Hello friends, I am Rakesh Rai and today I am going to discuss about the provision of Steel and Steel Product Quality Control Order 2024। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 के प्रोविजंस को समझेंगे। और अगर कोई इंपोर्टर कोई स्टील और स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से मेजर्स इन एडवांस उन्हें लेने चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इन कंसल्टेशन विद BIS एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बनाया जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है लो ग्रेड के स्टील को इंडिया में इंपोर्ट से रोकना, साथ में ही जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पहले बहुत सारे स्टील ग्रेड लो ग्रेड के इंडिया में डंप किए जाते थे जो कि डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था और साथ में ही कंज्यूमर सेफ्टी के लिए भी एक कंसर्न इशू कर रहा था। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने BIS के कंसल्टेशन के साथ एक स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया। आइए अब जानते हैं कि अगर कोई इंपोर्टर कोई स्टील और स्टील प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई इंपोर्टर अगर कोई स्टील या स्टील ग्रेड या प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो वो स्टील और स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू कि वो BIS लाइसेंस स्टील होना चाहिए या स्टील प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर वो इंपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कर सकता है, या फिर वो MSME रूट जो कि नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू कर सकता है। आइए अब बात करते हैं प्रीवियस प्रोविजंस की कि पहले मिनिस्ट्री कैसे किसी इंपोर्टर को अप्रूवल देती थी स्टील इंपोर्ट के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपका स्टील QCO के स्कोप में फॉल कर रहा है तो आपको BIS लाइसेंस चाहिए, तभी आप उस स्टील को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टील QCO के स्कोप में फॉल नहीं करता है या नहीं करता था तो पहले मिनिस्ट्री NOC का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। आपको मिनिस्ट्री को सिम्स पोर्टल पे एक एप्लीकेशन फाइल करके अलॉन्ग विद द टेक्निकल जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल बताना पड़ता था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और स्टील है जो QCO के स्कोप से बाहर है, तो मिनिस्ट्री आफ्टर दी BIS कंसल्टेशन आपको NOC दे देती थी और आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते थे। बट इन नवंबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने NOC के प्रोविजन को ही अबॉलिश कर दिया, स्क्रैप कर दिया। आइए अब जानते हैं कि 2025 नवंबर के बाद अगर आपको कोई स्टील और स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, या तो आप BIS लाइसेंस स्टील इंपोर्ट करें या एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर इंपोर्ट करें या फिर MSME रूट से इंपोर्ट करें। अगर आप इन रूट्स में एलिजिबल नहीं है, अगर आपका स्टील और स्टील प्रोडक्ट BIS लाइसेंस नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो केसेज हो सकते हैं और मिनिस्ट्री ने दो रूट इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला कि आपके पास BIS लाइसेंस भी नहीं है और आपका प्रोडक्ट QCO के स्कोप में भी फॉल करता है। इस केस में आप मिनिस्ट्री को वन टाइम एग्जाम्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिस्ट्री को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर स्टील ग्रेड और प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना इसेंशियल है, और आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज भी बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के डिटेल भी शेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री आपके जेन्युइन कंसर्न को एड्रेस करेगी और उनको लगेगा कि ये जेन्युइन कंसर्न है तो आपको वन टाइम एग्जाम्शंस और रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, दूसरे रूट की, जिसको हम नॉन QCO रूट भी कह सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट QCO के स्कोप में फॉल ही नहीं करता, जो स्टील आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो QCO के अंदर आता ही नहीं है, तो इस केस में आपको मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर ग्रेड को नॉन QCO में मैप कर दिया जाए। अगर मिनिस्ट्री आपके जस्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स और जो भी वो क्लैरिफिकेशन मांगती है आपसे, उसे सेटिस्फाइड होती है, तो आफ्टर BIS कंसल्टेशन मिनिस्ट्री आपके प्रोडक्ट को नॉन QCO में मैप कर देगी। उसके बाद आप इजीली उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आइए अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जैसा कि हमने समझा कि पहले अगर आप नवंबर 2025 से पहले अगर आप स्टील इंपोर्ट करते थे और आपका स्टील प्रोडक्ट नॉन QCO में होता था या QCO के स्कोप से बाहर होता था तो आपको NOC लेना पड़ता था, आप उसके बाद वो स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते थे, या फिर आपका स्टील प्रोडक्ट BIS लाइसेंस्ड है तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते थे। नवंबर 2025 के बाद
मिनिस्ट्री ने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया वन टाइम एग्जाम्शंस का, और ये वन टाइम एग्जाम्शंस उन्हीं को मिलेगा जिनका प्रोडक्ट क्यूसीओ के स्कोप में फॉल कर रहा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट नन क्यूसीओ का, अगर आपका प्रोडक्ट क्यूसीओ की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है तो फिर आप अप्लाई करोगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को फॉर द एडिशन ऑफ योर प्रोडक्ट इन द नन क्यूसीओ कैटेगरी, एंड उसके बाद आप इजीली इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।